गांव के किनारे एक घना जंगल था। दिन में वह शांत दिखता, लेकिन रात होते ही अजीब आवाजें सुनाई देती। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल में एक रहस्यमयी बंदर रहता है। उसका शरीर बड़ा और आंखें लाल थी। जब वह पेड़ों पर कूदता तो आवाज डरावनी लगती थी। लोगों का कहना था कि वह बंदर साधारण नहीं है। कोई कहता वह भूत है, कोई कहता कि वह किसी तांत्रिक का भेजा हुआ प्राणी है। धीरे धीरे गांव वाले जंगल से दूर रहने लगे। लेकिन गांव में सोनू नाम का एक लड़का था। उसे रहस्यमयी बातें बहुत आकर्षित करती थी। सोनू अक्सर सोचता, अगर सब डर कर भागेंगे तो रहस्य कैसे खुलेगा। उसने ठान लिया कि वह सच्चाई जरूर पता करेगा। एक दिन शाम को सोनू अकेला जंगल की ओर गया। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने देखा कि एक पेड़ पर बैठा बड़ा सा बंदर उसे घूर रहा है। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। तभी बंदर ने इंसानों जैसी आवाज में कहा, सोनू, तुम बहुत साहसी हो, लेकिन तुम्हें सच्चाई जानने के लिए एक परीक्षा से गुजरना होगा। सोनू डर तो गया, लेकिन जिज्ञासा ने उसके कदम रोकने नहीं दी। उसने सिर हिलाकर कहा, मैं तैयार हूँ। बंदर रहस्यमयी हंसी हंसते हुए बोला, कल आधी रात को इसी जंगल में आना, तब तुम्हें पहली झलक मिलेगी सच्चाई की। उस रात सोनू सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही लाल आंखें घूम रही थीं। अगली रात सोनू चुपके से घर से निकला और जंगल पहुंचा। चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छन रही थी। तभी उसने देखा कि बंदर पेड़ से उतरकर धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। लेकिन बंदर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि इशारा कर रहा था कि वह उसके पीछे चले। सोनू ने हिम्मत जुटाई और उसका पीछा किया। बंदर उसे जंगल के गहरे हिस्से में ले गया, जहाँ एक पुराना खंडहर था। वहाँ सोनू ने देखा कि कुछ लोग अंधेरे में छुपकर अजीब हरकतें कर रहे थे। वे गांव से चोरी किया हुआ अनाज और फल वहाँ जमा कर रहे थे। बंदर ने इंसानों जैसी आवाज में कहा, देखो सोनू, मैं भूत नहीं हूँ। इन चोरों ने मेरी डरावनी छवि का इस्तेमाल किया है। जब मैं रात को जंगल में घूमता हूँ, लोग मुझे देखकर डर जाते हैं और ये चोर आराम से चोरी कर लेते हैं। सोनू ने ध्यान से देखा तो सच में सब गांव के ही लालची लोग थे। वह दंग रह गया। उसने कहा, तो असली रहस्यमय तो तुम नहीं, बल्कि ये लोग हैं। बंदर हंसा और बोला, सही समझे। अगले दिन सोनू ने गांव वालों को सब सच बताया। पहले किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सब ने मिलकर चोरों को रंगे हाथ पकड़ लिया तो सब दंग रह गए। गांव सुरक्षित हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह रहस्यमयी बंदर अचानक गायब हो गया। कोई नहीं जान पाया कि वह कहाँ गया। गांव वाले कहते थे कि वह कोई साधारण बंदर नहीं था, बल्कि किसी आत्मा का रूप था जो गांव को बचाने आया था।